नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं लिफ्ट्स के बारे में। लिफ्ट्स को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ है और मैं आज उसको क्लियर करने वाला हूं। और एक और बात कि आज से पहले YouTube पर इस बारे में किसी और ने बात नहीं करी होगी कि किस तरीके से लिफ्ट्स को देखा जाना चाहिए, किस तरीके से लिफ्ट जो है वो वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। और बहुत बार आपने अपना घर वास्तु परफेक्ट चुनने के बाद भी एक लिफ्ट के कारण नेगेटिव एंट्रेंस क्रिएट होते हुए अपनी सारी जिंदगी को तबाह कर दिया। ज्यादातर वास्तु कंसल्टेंट्स या जिन लोगों को वास्तु आता है वो इन्हीं जैसे स्टेप्स पर गलती कर देते हैं क्योंकि उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। अक्सर लिफ्ट को लेकर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग लिफ्ट को भारी मानते हैं, कुछ लोग लिफ्ट को हल्का मानते हैं, गड्ढा मानते हैं, और कुछ लोग तो उसको एंट्रेंस ही नहीं मानते और कॉमन में काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम कॉमन की बात करते हैं, अगर आपका अपार्टमेंट है, अगर आपकी बिल्डिंग है जहां पर कई सारे फ्लैट हैं, कई 100 फ्लैट हैं, वहां पर भी एक लिफ्ट का इफेक्ट आपको इनडायरेक्ट रूप में आ रहा होता है, चाहे आपका घर कितना भी वास्तु परफेक्ट हो, और आपको उसका उपाय करना बेहद बेहद जरूरी है। ये एक बात अपार्टमेंट की रही। अगर आपका कोई बिल्डर फ्लोर है या आपकी खुद की कोई कोठी है, खुद की कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर भी आपको लिफ्ट के उपाय करने जरूरी है और सही दिशा में लिफ्ट को देना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को मैंने ये पाया है कि साउथ के अंदर लिफ्ट दे देते हैं जो कि गड्ढे का कारक हो जाती है, और फिर नॉर्थ में जो देते हैं वो उसकी हाइट को बढ़ा देते हैं। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिफ्ट के बारे में सीखें, समझें और फिर अप्लाई करें। यूं ही थोड़ा सा जिनको वास्तु आता है उनके चक्कर में आने के बाद आप कुछ गलती ना कर लें। और मैं सिर्फ आपको उपाय बताने वाला हूं ताकि आप अपने घर में एक छोटा सा उपाय कर लें। अगर जो इस बात पे बिलीव नहीं भी करते होंगे या जिनको ये इलॉजिकल भी लग सकता है, वो भी अगर ये उपाय की बात सुनेंगे तो उनको वो लॉजिकल ही लगेगा, क्योंकि उपाय जो है वो बहुत सिंपल है, रेमेडी बहुत सिंपल है। तो टेक्निकली इस चीज को समझने की कोशिश करना कि लिफ्ट होती क्या है। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, जब हमने लिफ्ट बनाई होगी तो उसके लिए क्यों बनाई गई होगी। सबसे पहले उसको बाहर उठाने के लिए, अगर नीचे कोई सामान है उसको ऊपर लेके आने के लिए एक रस्सी वाली लिफ्ट बनी। धीरे धीरे इंसान को ऊपर पहुंचाने के लिए लिफ्ट बनी। उसके बाद में लिफ्ट काम करने लग गई एज एन एंट्रेंस। आप अपने फ्लोर पर उतरते हो और वो आपकी एंट्रेंस होती है, आप अपने घर पर उतरते हो तो वो एक एंट्रेंस होती है। अलग अलग रूप में ये काम करती है, पर आपके लिए स्पेसिफिकली वो क्या रिजल्ट लेकर आती है ये देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और लिफ्ट एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कॉमन एरिया में होने के बावजूद भी आपको इंडिविजुअल इफेक्ट देता है, या सभी लोगों को इंडिविजुअल इफेक्ट देता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बिल्डर फ्लोर्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हुआ हमारा बिल्डर फ्लोर। ये जो बिल्डर फ्लोर होता है, जिसके हम मान लो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके के मकान यहां पर पाए जाते हैं। इसके अंदर जब भी लिफ्ट को देखा जाता है तब आपको इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो लिफ्ट हम यहां पर बनाते हैं तो लिफ्ट बन जाती है एक तरीके का एक पिट। क्यों बन जाती है? मान लीजिए ये आपका एक फ्लैट है। इस फ्लैट के अंदर यहां पर आपका जो लिफ्ट बनी हुई है और ये पूरा आपका घर है। आपका घर का सेंटर यहां कहीं निकला, आपने लिफ्ट देखी और लिफ्ट में से आप यहां पर उतर जाते हैं, तो आपके लिए डायरेक्ट एज ए एंट्रेंस इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। ज्यादातर लोग इस लिफ्ट को बना देते हैं साउथ में, क्योंकि इस लिफ्ट का जो ऊपर का पोर्च जा रहा होता है, स्ट्रक्चर जा रहा होता है, वो बहुत हैवी होता है, मशीनरीज हैवी होती हैं और छत पर लगाई जाती हैं। यही होती है सबसे बड़ी गलती। छत पर लगाने के बावजूद भी ये आपको ग्राउंड लेवल पर, एक जीरो लेवल पर गड्ढा कर देती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको इस वक्त पर एंट्रेंस से ज्यादा इस बात पर यकीन देना है कि क्या ये आपकी कोठी के हिसाब से, आपकी बिल्डिंग के हिसाब से कौन सी दिशा में है और क्या आपने उसका उपाय किया। यहां पर एंट्रेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रीजन क्या है आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि जब आप इस बिल्डर फ्लोर पर उतरते हो तो आपके पास यहां पर एक कॉमन एरिया जरूर निकल कर आता है और आपकी एंट्रेंस यहां या यहां पर पाई जाती है। मतलब अलग अलग दिशाओं में वो एंट्रेंस को देखा जा सकता है या पाया जा सकता है। और अगर ये आपके घर के अंदर डायरेक्ट आ जाती है लिफ्ट, तो वो एज ए एंट्रेंस काम कर ही रही है, लेकिन फिर भी जो गड्ढा है वो आपके रूप में काम करेगा ही करेगा और आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अब इसका उपाय क्या करना है? अगर ऐसा कुछ आपके घर के साउथ में हो रहा है, चाहे आपका फ्लोर कॉमन है, मतलब वो लिफ्ट आपका फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पर भी जा रही है और आपके घर के साउथ में आ चुकी है। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये आपका फर्स्ट फ्लोर हुआ। इस फर्स्ट फ्लोर पर यहां पीछे कहीं लिफ्ट है।
बाकी सारा ये आपका मकान हो गया। और ये साउथ है, अगर आप इसको साउथ डायरेक्शन मान लेते हैं तो ये एज ए गड्ढा काम कर रही है। आप चाहे यहां से एंटर किए, चाहे यहां से एंटर किए, चाहे डायरेक्ट लिफ्ट से अपने घर के अंदर ही एंटर कर गए, तो आपको इस दीवार पर या इस फ्लोर पर आपको येलो कलर करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके फ्लोर के हिसाब से जल तत्व जो क्रिएट हो रहा है इसको नेग्लिफाई करने की सख्त जरूरत है। अब आप ये बोलेंगे कि भाई ये जो फ्लोर जहां पर हम लैंड करते हैं तो कॉमन है, ऊपर वाले नाराज होंगे या हम इस पे खर्चा कैसे करें, तो आपको ये जो दीवार है इस दीवार को भी आप येलो कर सकते हो ताकि इस पानी का इफेक्ट आपकी जिंदगी के अंदर ना आए। और ज्यादातर तौर पर अगर ये एंट्रेंस भी क्रिएट हो रही है तो आपके लिए एंट्रेंस वो काउंट होगी जहां पर आपका अपना गेट है। ये लिफ्ट की एंट्रेंस आपके घर में काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये आपके फ्लोर पर उतरती है लेकिन आपके घर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो पा रही, और उस अगर हो भी रही है तो आपने उसका एक उपाय कर दिया ताकि आप उसके जल तत्व से उतर गए, रह गए और बच गए। अब मैं आप इस बात को अच्छे से समझना, ये उन फ्लोर्स की बात कर रहा हूं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर है, इसके सिवा किसी और की बात नहीं कर रहा। जब ये मल्टीपल फ्लोर्स की बात होती है, जब ये अपार्टमेंट्स की बात होती है, अब आपको वो समझने की जरूरत है। जब ऐसे मल्टीपल अपार्टमेंट होते हैं, यहां पर भी घर, यहां पर भी घर, यहां पर भी घर, यहां पर भी घर, हर तरफ जब आपको घर ही घर नजर आते हैं, करीबन इस तरीके का एक नक्शा वहां पर बना हुआ होता है कि एक फ्लैट यहां है, नंबर 1 फ्लैट, नंबर 2 फ्लैट, नंबर 3 फ्लैट एंड नंबर 4 फ्लैट, और आपकी जो लिफ्ट आ रही है वो यहां है। मान लीजिए ये है आपकी एक लिफ्ट, आपके एक घर का गेट यहां है, इनके सामने यहां है, इनका यहां है और इनका यहां है। आपने क्या सोचा, ये कॉमन पैटर्न है, मेरा घर तो E3 E4 का, N3 N4 का, W3 W4 का, S3 S4 का आ गया है, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और लिफ्ट मेरी दूर है, कॉमन पैसेज है, ये कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब ये एज ए डक्ट, एज ए पिट काम नहीं करेगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग डायरेक्शन हो गई और बहुत बड़ी बिल्डिंग में कंपाउंड बन गया। 4 लोगों के लिए अपने अपने फ्लोर की दिशा में वो डक्ट बन जाता है, 5 के लिए बन जाता है जब आपका कॉमन फ्लोर है, एक सिंगल यूनिट है। लेकिन जब आपका एक सिंगल की जगह मल्टीपल यूनिट्स हैं तो ये डक्ट नहीं बनता, लेकिन ये एंट्रेंस बन जाती है। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब ये लिफ्ट बनी, आपने इस घर का सेंटर निकाला, आपने इस घर का सेंटर निकाला, इस घर का सेंटर निकाला और इस घर का सेंटर निकाला, पूरा ग्रिड आपने सेम कर रखा है, और आपने यहां पर जो जोन है उसको एक्सटेंड कर दिया, यहां पर जो जोन है अलग घर का उसको एक्सटेंड कर दिया, यहां पर जो जोन है उसको एक्सटेंड कर दिया। ध्यान से देखना कि किस तरीके से चीजें मैच हो रही हैं। और पहली बार ये कॉन्सेप्ट कोई आपको YouTube के प्लेटफॉर्म पे बता रहा होगा, और यहां पर आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। हर एक फ्लोर को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करो। तो जो फर्स्ट नंबर का फ्लैट मैंने आपको बताया है, यहां ये इस फ्लैट को आप जब ध्यान से देखोगे तो ये जो बन रहा है एरिया, ये एज एन एंट्रेंस काम कर रहा होगा। लिफ्ट की बात नहीं हो रही, जहां पर वो जोन एक्सटेंड हो गया वही एरिया एज एन एंट्रेंस काम करेगा। 3 नंबर के लिए जहां पर ये जोन बन रहा है एग्जैक्टली ये एंट्रेंस का रोल प्ले करेगा। यहां पर कोई भी दिशा आ जाए, अब आप सोच रहे हो मेरी N3 N4 है, मेरा तो ये S7 S8 निकल गया, ये आपका सारा जिंदगी को खराब कर देगा, क्योंकि ये एज एन एंट्रेंस काम कर रहा है। सेम ऐसे ही यहां पर ये काम कर रहा है एज एन एंट्रेंस, सेम 4th में यहां पर ये काम कर रहा है, चाहे बगल में कोई फ्लैट है, आपका कोई रिलेशन नहीं बन रहा, और जो ये बन रहा है ये एज एन एंट्रेंस काम करने के बाद आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के अंदर लैंड करवा देगा। अब अक्सर ऐसी चीजों को जब कोई नजरअंदाज करता है, तब लोगों का वास्तु से मन भर जाता है या विश्वास उठ जाता है, क्योंकि लोग इन सब बारीकियों पर अपना फोकस करना भूल जाते हैं और जल्दबाजी में मैं ये बन गया हूं, मैं वो बन गया हूं, आपको उपाय बताने लगते हैं। आपका घर कितना भी परफेक्ट हो जाए, लेकिन ये बारीकी रह गई तो आपको परफेक्शन के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और सब लोग अब जान चुके हैं कि फर्स्ट जो स्टेप है वास्तु का वो है एंट्रेंस। अगर आपकी एंट्रेंस गलत हो चुकी है तो बाकी सारा घर अगर वास्तु परफेक्ट है तो भी आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है। तो इस बात को अच्छे से देखिए। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 5th फ्लोर, 7th फ्लोर जितने भी होंगे, अगर हम इसको और ऐड कर देते हैं,
यहां पर और हमने ऐड कर दिया, यहां पर एक मकान और ऐड कर दिया, और उनकी लिफ्ट भी यही है, कॉमन पैसेज मान लीजिए इसको, वो यहां से या यहां से कहीं से भी आते हैं, एक अंदाजन हम बात करते हैं, तो उसके अंदर भी इस घर के सेंटर से जो लिफ्ट के गेट तक जोन बनेगा, वो जो यहां पर जोन आ रहा होगा, एंट्रेंस आ रही होगी, वो एज ए लिफ्ट काम कर रही होगी, एज ए एंट्रेंस काम कर रही होगी। अब वो एज ए पिट काम नहीं करेगी। ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। अब बात करते हैं इसके उपाय की। इसका उपाय आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। जहां पर भी, जिस भी दीवार पर, मान लीजिए ये एक दीवार है, इस दीवार पर, इस दीवार की स्कर्टिंग पर आपको टेप लगा देनी है, जिस भी तरीके से आप उस एंट्रेंस को ब्लॉक करते हैं। आप लोगों को स्कर्टिंग की टेप्स के बारे में मालूम होगा, मैं फिर से बता दूं, अगर नॉर्थ की नेगेटिव एंट्रेंस है, मतलब N1, N2, N5, N6, N7, N8 है, सेम ईस्ट के लिए, सेम साउथ के लिए, सेम वेस्ट के लिए है, 3-4 वाली एंट्रेंसेस को छोड़ के कोई भी है, तो नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप, ईस्ट में ग्रीन कलर की टेप, साउथ में रेड कलर की टेप, और वेस्ट में व्हाइट कलर की टेप का आप इस्तेमाल करोगे, और साउथ वेस्ट है तो येलो कलर की टेप का आप इस्तेमाल करोगे। कहां करोगे? अपने घर की स्कर्टिंग पे अंदर की तरफ, ताकि वो जो एनर्जीज वहां से खिंचती चली आ रही हैं, आप उनको ब्लॉक कर दो। अब मिलेंगे आपको इस घर के सही उपाय। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं भी मान रहे होंगे ना, वो भी येलो कलर की टेप को या ब्लू कलर की टेप को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। और अब बारी आती है आपके सिम्टम्स को मैच करने की। अब दोबारा से आ जाते हैं आपके अपार्टमेंट या बिल्डर फ्लोर की तरफ। व्हाट इफ अगर आपके साउथ में है तो आपने उसका उपाय कर दिया, नॉर्थ में अगर आपकी हाइट ज्यादा हो चुकी है और पूरा मकान आपका है, अगर फ्लोर्स आपके हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरा मकान अगर आपका है तो आपको उसका उपाय करना ही पड़ेगा। मतलब आपको नॉर्थ की हाइट आप ज्यादा नहीं दे सकते, आपको साउथ की या वेस्ट की हाइट उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो वो अपने आप में एक अलग वास्तु दोष बन जाएगा और आपको बहुत सारी दिक्कतें देगा। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी ने लिफ्ट के बारे में कमेंट किया तो मुझे अच्छा लगा और मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई। इसी तरीके से टेक्निकल वीडियोस के बारे में जब भी आप बात करेंगे मैं जरूर बनाऊंगा। बहुत सारी वीडियोस और भी बनानी है, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं जरूर बनाता रहूंगा। जुड़े रहिए, लिखिए, डाउट्स लिखिए और जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।